दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ममता बनर्जी बंगाली क्षेत्रवाद की राजनीति करती रही, वे इस दावे के साथ राजनीति करती रही कि बीजेपी के नेता बाहर से आते हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने जब भी जाते, वे बार बार यही कहती कि ये तो बाहरी हैं। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव को याद करिए, उस समय भी उन्होंने यही बाहरी और बंगाली का कार्ड चलाया था। 2026 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कई बार ममता बनर्जी ने बंगाली क्षेत्रवाद का कार्ड चलाने का प्रयास किया। मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा बाहरी नेताओं को ममता बनर्जी ने ही टिकट देकर लोकसभा का सांसद बनाया या फिर राज्यसभा भेजा। नाम देखते जाइए। यूसुफ पठान को ममता बनर्जी ने बहरामपुर सीट से टिकट दिया, पठान गुजरात से आते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने आसनसोल से टिकट दिया, सिन्हा बिहार से हैं। आजाद को भी ममता बनर्जी ने वर्धमान दुर्गापुर से लोकसभा का टिकट दिया, आजाद बिहार से हैं। उन्होंने सागरिका घोष को राज्यसभा भेजा, घोष दिल्ली से। उन्होंने साकेत गोखले को राज्यसभा भेजा, गोखले गुजरात से हैं। अभी तो आप नाम गिनते जाइए। ममता बनर्जी ने सुष्मिता देव को राज्यसभा भेजा था, वे असम से हैं। इसी तरह से मेनका गुरुस्वामी को भी टीएमसी ने राज्यसभा भेजा, जो कि दिल्ली से बताई जाती है। इसका अर्थ यह है कि एक तरफ ममता बनर्जी चुनावी फायदे के लिए लोगों को सब नेशनलिज्म का चूरन दे रही थी, रीजनलिज्म की आड़ में बीजेपी का विरोध कर रही थी, राजनीति के लिए बाहरी और बंगाली का दाव चल रही थी। दूसरी तरफ वही ममता बनर्जी कथित बाहरी लोगों को न सिर्फ अपनी पार्टी से राज्यसभा भेज रही थी, बल्कि उन्हें लोकसभा का टिकट देकर सांसद भी बना रही थी। शायद यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को सत्ता से बाहर करने के बाद भी अब तक शांत दिखाई नहीं दे रही। कहने का अर्थ यह है कि लोगों का गुस्सा किसी एक कारण से नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, मुस्लिम तुष्टीकरण या फिर कुशासन के कारण नहीं है, बल्कि बाकी सभी फैक्टर भी इसके पीछे हैं। खैर, ममता बनर्जी बाहरियों के विरोध की राजनीति करती थी, लेकिन उल्टे खुद अपनी पार्टी से बड़ी संख्या में बाहरियों को राज्यसभा और लोकसभा भेजा। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।